Good morning, children. Good morning, 7th class. Today we will start our second chapter of GK. Chapter name is A Famous Library. What is the famous libraries? Let's start the chapters. Library is a place that opens the door for wisdom for people. लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जो लोगों के लिए ज्ञान के द्वार खोलती है. ए नंबर ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया आर स्टोर हाउसेज ऑफ ए वास्ट कलेक्शंस ऑफ बुक्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. इंडिया में कई लाइब्रेरी में डिफरेंट टॉपिक पर बुक्स के विशाल संग्रह के भंडार हैं. ओके चिल्ड्रंस, read the description and write the name of famous library in India below these image. Use help box. अभी क्या करना है, नीचे क्या है, पिक्चर्स विथ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. लाइब्रेरी की पिक्चर्स दी हुई है और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. हमें उसे देखकर और डिस्क्रिप्शन को पढ़कर लाइब्रेरी का नाम हेल्प बॉक्स की हेल्प से फिल करना है. ठीक है, फर्स्ट नंबर पर देखिए पिक्चर्स हैं. ये एक हमें कैसा शो कर रहा है, एक किले के जैसे दिख रहा है. ठीक है, तो अब इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे. दिस लाइब्रेरी इज़ लोकेटेड इन रामपुर उत्तर प्रदेश. ये लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है, रामपुर उत्तर प्रदेश में. इट वॉज बिल्ड इन 1904. ये कब बनी थी, 1904 में बिल्ड हुई थी. इट हैज़ ए कलेक्शन ऑफ अराउंड 30,000 प्रिंटेड बुक्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड ऑल्सो boast of having rare manuscripts such as the first transactions of the Quran and handwritten palm leaves. ठीक है, अच्छा तो इसके बारे में ये है. इट वॉज बिल्ड इन 1904. इट हैज़ ए कलेक्शन ऑफ अराउंड 30,000 प्रिंटेड बुक्स. तो ये कितने 30,000 प्रिंटेड बुक्स का कलेक्शन है इस लाइब्रेरी के अंदर. और जो ये बुक्स हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी हुई हैं. और इस लाइब्रेरी में ये एंड ऑल्सो बोएस्ट ऑफ हैविंग रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मतलब जो रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो कि हाथों से जो लिखे हुए ताड़ के पत्तों पर जो लिखे जाते थे, उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी इस लाइब्रेरी में शामिल है. सच एज जैसे कि द फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑफ कुरान एंड हैंडरिटन पाम लीव. और जैसे कि कुरान एंड हैंड रिटन मतलब हाथ से लिखे हुए पाम के पत्तों की कॉपीज़ इस लाइब्रेरी में शामिल है. ओके, तो इस लाइब्रेरी का नाम है राज लाइब्रेरी. ठीक है, रज लाइब्रेरी. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हमारे सेकंड पिक्चर है हमारी. दिस इज सेकंड पिक्चर. दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ बॉम्बे. ये है बॉम्बे के केंद्र में स्थित सबसे पुरानी लाइब्रेरी में से एक है. इट कंटेन्स रेयर बुक्स including a books of letters written to Queen Anne by her secretary. तो इसमें है, इस लाइब्रेरी में रानी के सचिव के थ्रू रानी एनी के लिखे गए लेटर्स की एक बुक को इंक्लूड किया हुआ है, मतलब शामिल किया गया है इस लाइब्रेरी के अंदर. ओके, और It has also included new facilities such as free Wi-Fi and e-learning. इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है,
एक तो वाईफाई की फैसिलिटी दी हुई है मुफ्त में, और ई लर्निंग के लिए भी कई फैसिलिटीज़ दी हुई है इस सेकेंड वाली लाइब्रेरी में। ठीक है, इसका नाम है डेविड ससन लाइब्रेरी। ओके, हेल्पबॉक्स फर्स्ट क्वेश्चन जो लाइब्रेरी थी वो है हेल्पबॉक्स सेकंड का आंसर, हेल्पबॉक्स सेकंड इसका आंसर है, और सेकंड का हेल्पबॉक्स फर्स्ट आंसर है। ओके, नाउ स्टार्ट आर थर्ड लाइब्रेरी नेम इज वेट बेटा, यस, yes children, this is our third library. This museum cum library in New Delhi was once the official residence of our first prime minister जवाहरलाल नेहरू। ये नई दिल्ली में पुस्तकालय कभी हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक निवास था, मतलब उनका रेजिडेंस था। ये जो लाइब्रेरी है ये म्यूज़ियम भी कह सकते हैं हम इसको। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी फॉर टॉपिक्स रिलेटेड टू सोशल साइंस। अब इसमें सोशल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट लाइब्रेरी में से ये एक लाइब्रेरी है। इसका नाम है नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी। ओके, तो ये है हेल्पबॉक्स सेकंड, इसका आंसर है हेल्पबॉक्स सेकंड। ओके डियर्स, फोर्थ नंबर लाइब्रेरी, यस, का डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे। दिस इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट लाइब्रेरी सिचुएटेड इन कोलकाता। तो ये क्या है, सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जो कहाँ पर है, कलकत्ता में। इट बॉयस्ट ए कलेक्शन ऑफ मोर देन 2.2 मिलियन बुक्स। ठीक है, ये सबसे बड़ी लाइब्रेरी है इंडिया की, और इसमें क्या है 2.2 मिलियन से अधिक बुक्स का कलेक्शन है। इट वॉज वंस द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ बंगाल। अब ये कभी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर का रेजिडेंस स्थान था। ठीक है, इसका नाम है द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। यह है हेल्पबॉक्स फोर्थ। ओके, नाउ लाइब्रेरी फिफ्थ, look at the picture. Now I'll read description. This library was constructed in Telangana in 1891. ये लाइब्रेरी का निर्माण तेलंगाना में 1891 में किया गया था। It has a collection of books, newspaper, magazines, manuscripts and journals. ये क्या है, बहुत विशाल कलेक्शन है बुक्स का, न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड जर्नल्स का। इट इज़ फेमस फॉर ऑर्गेनाइजेशन बुक्स एग्जीबिशन, प्रोफेशनल सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंस। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें प्रदर्शनियाँ होती है। ये फेमस किस लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पर बुक्स का एग्जीबिशन होता है, प्रोफेशनल सेमिनार और सम्मेलन का ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, नाउ स्टार्ट 6.6 टाइप ऑफ लाइब्रेरी। यस, सॉरी, हम फोर्थ का नाम बता देते हैं, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ हैदराबाद। ये है हेल्पबॉक्स 3। ओके, नाउ स्टार्ट 6 पॉइंट। दिस लाइब्रेरी इज लोकेटेड इन तमिलनाडु and it is one of the oldest library in Asia. इसमें विभिन्न ये जो लाइब्रेरी है ये कहाँ पर लोकेटेड है, तमिलनाडु में, एंड ये सबसे पुरानी लाइब्रेरी है एशिया की। इट हैज़ ए रेयर कलेक्शन ऑफ palm leaf manuscripts and newspapers written in different languages, books and paintings,
ये इसमें क्या है, बहुत सी भाषाओं, पुस्तकों और चित्रों में लिखे गए ताड़ के पत्तों की मैन्युस्क्रिप्ट्स और न्यूज़पेपर्स का रेयर कलेक्शन है। ओके, तो इसका नाम है सरस्वती महल लाइब्रेरी। तो ये है हेल्प बॉक्स 5th। ओके, ठीक है, ठीक है चिल्ड्रंस, नाउ आवर सेकंड चैप्टर हैज़ फिनिश्ड, so do it very well in your books, mention all answers in your book. Thank you class 7.